उत्तर प्रदेश में एक और भर्ती, उत्तर प्रदेश होम गार्ड की बात हम लोग आज कर रहे हैं। उसका एक शासनादेश जारी हो गया है जिसमें लगभग 45,000 से भी अधिक पदों की बात की गई है। लगभग 45,000 के आसपास पद जो हैं उत्तर प्रदेश में होम गार्ड के खाली हैं। तो होम गार्ड के लिए इस बार जो शासनादेश जारी हुआ है उसमें कहा गया है कि एक परीक्षा के माध्यम से और एक एग्जाम लेकर के इसको क्लियर किया जाएगा। तो कैसे किया जाएगा, एक बार यहाँ पे सारी जानकारी को हम लोग समझ सकते हैं। संपूर्ण सिलेबस को देखेंगे और पूरे 100 नंबर का जो पेपर है उसका सिलेबस यहाँ पर दिखाता हूं मैं आपको। ठीक है, चलिए। जैसे सबसे पहले मैं अगर आपको यहाँ पर लेकर के आ जाऊं तो आप यहाँ पर देख रहे हो, ये कल का नोटिस है 3/11/2025 का, और इसके बारे में होम गार्ड्स उत्तर प्रदेश के बारे में कहा गया है। विषय है होम गार्ड्स स्वयं सेवकों के एनरोलमेंट के संबंध में यह एक आया है। अब इसमें अगर आपको बात करेंगे, सबसे पहले जो जरूरी चीज है आपकी जानकारी के लिए वो होगा, ध्यान रखना भैया, कि यहाँ पर कहा गया है कि प्रदेश के समस्त जनपदों के होमगार्ड्स के रिक्त पदों पर निष्पक्ष एवं पारदर्शी एनरोलमेंट की कार्रवाई के लिए ये जो है कि कार्रवाई के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा यह किया जाएगा। यानी यह जो आपका इसको जो एग्जाम कंडक्ट कराएगा उत्तर प्रदेश होमगार्ड के लिए, वह उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड कराएगा। ये वही बोर्ड है जो पुलिस और दरोगा की भर्ती को कंडक्ट कराता है। यानी इसका जो पाठ्यक्रम है वो लगभग पुलिस और दरोगा से ही मिलता जुलता रहेगा। अच्छा, एक जो महत्वपूर्ण बात है वो है कि होमगार्ड्स स्वयं सेवकों का एनरोलमेंट उनके निवास के जनपदों में उत्पन्न रिक्तियों के सापेक्ष होमगार्ड्स विभाग द्वारा प्रेषित अध्याचन के अनुसार किया जाएगा। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। यानी आपको अपने ही जिले में फॉर्म भरना होगा। जिले वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसीज आउट होंगी, उसमें आपको अपने डिस्ट्रिक्ट के अनुसार भरेगा। यानी जो आपकी जो ड्यूटी रहेगी वो आपकी ड्यूटी जो है, ध्यान रखना भैया, वो आपके जिले में ही रहेगी। इस बात को ध्यान रखना। और यहाँ पे 12 मास की अवधि के आधार पे आपकी होगी। अच्छा, अब एक बात जो यहाँ पे समझने वाली बात है, ध्यान रखना भैया, जिला कमांडेंट होमगार्ड वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या अनुसूचित जातियां, जनजातियां, पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप कमजोर वर्ग और आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या अवधारित करते उसकी सूचना कमांडेंट जनरल होमगार्ड्स को प्राप्त कराएंगे, जो लगभग 40-45,000 के आसपास की भर्ती है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर आप समझेंगे कि पुरुष और महिला के लिए रिक्तियां हैं। कैसी भैया, महिला और पुरुष दोनों के लिए रिक्तियां हैं। तो ऐसा नहीं केवल पुरुष के लिए, महिला और पुरुष दोनों के लिए रिक्तियां हैं, ध्यान रखना। अच्छा, अब यहाँ पर पात्रता के बारे में अगर मैं बात करूंगा और यहाँ पे पात्रता के अलावा ड्यूटी भत्ता उसके आधार पर हम बात करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर एक एक करके चीजों को यहाँ पे समझिए। जैसे सबसे पहली बात यहाँ पे की गई कि आपकी आयु की गणना होगी 1 जुलाई 2025 से आपकी आयु की गणना होगी। जो इसमें दे रखा है जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए जो उम्र है 18 से 30 साल है मेल के लिए। अगर आप पुरुष हैं और आपकी उम्र 18 से 30 साल के बीच में और आप जनरल और ईडब्ल्यूएस हैं तो आप उत्तर प्रदेश होमगार्ड के लिए फॉर्म भर सकते हैं। वहीं फीमेल कैटेगरी में 3 साल का एज रिलैक्सेशन है, 18 से 33 साल तक फॉर्म यहाँ पे भरा जा सकता है। वहीं ओबीसी, एससी और एसटी में अगर बात करेंगे तो ओबीसी, एससी और एसटी में 18 से 35 साल तक आपका जो है कि एज है। यानी यहाँ पे 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। किसके लिए, ये मेल के लिए। वही फीमेल के लिए ऑलरेडी 3 साल का एज रिलैक्सेशन है, तो 35 से होकर के हो जाएगी 38। यानी पुरुष के लिए 18 से 30 साल जनरल वाले के लिए, और महिला के लिए जो जनरल से 18 से 33 साल, ओबीसी, एससी, एसटी वाले के लिए 18 से 35 साल, और वही महिला के लिए 18 से 38 साल। योग्यता क्या होगी, ध्यान रखना। तो योग्यता कहा गया केवल 10वीं पास, 33% नंबर आपकी होनी चाहिए, 10वीं आपकी पास होनी चाहिए। ऐसा नहीं पहला फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन कुछ नहीं, 33% आपकी होनी चाहिए। आपकी 10वीं बस आपकी पास होनी चाहिए। आप होमगार्ड के लिए फॉर्म यहाँ पे भर सकते हो, ध्यान रखना भैया। तो आई होप ये चीज आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आ गई होगी, ध्यान रखना। अच्छा, अब हम बात करें इसकी चयन प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे। तो मैंने आपको यहाँ पे चयन प्रक्रिया के बारे में क्या बताया। जब आप इसकी चयन प्रक्रिया के बारे में थोड़ा सा आगे चलेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे साफ कहा गया कि एक विषय के आधार पर, यहाँ पर एक विषय के आधार पर आपका लिया जाएगा, एक सब्जेक्ट आपका होगा। उसमें भी कहा गया केवल जीके का आपका एक सब्जेक्ट होगा। यहाँ पर आप इसको पूरा पढ़ भी लोगे तो इसमें भी आपको क्लियर हो जाएगा। हाँ, ये देखो, लिखित परीक्षा में अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे 100 अंकों की एक परीक्षा होगी, ध्यान रखना।
2 घंटे का आपका समय होगा, ध्यान रखना। और लिखित परीक्षा एक विषय सामान्य ज्ञान की होगी, केवल आपको जीके पढ़नी है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, केवल आपको जीके पढ़नी है। परीक्षा का पाठ्यक्रम तथा परीक्षा की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड करेगा, यानी जीके के होंगे और 100 नंबर की आपकी होगी। तो मैंने क्या कहा, लिखित परीक्षा आपकी कितनी होगी, 100 क्वेश्चन आपके आएंगे, ध्यान रखना, और 100 मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स का होगा, ध्यान रखना, है ना, याद रखना। अब ऐसा भी हो सकता है कि वो इसमें 50 क्वेश्चन कर देने, यानी एक क्वेश्चन बराबर 2 मार्क्स, क्योंकि क्वेश्चन के बारे में नहीं बताया गया, नंबर के बारे में बताया गया। 100 अंक की परीक्षा होगी, जनरली एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, तो 100 प्रश्न होंगे आपके और 100 मार्क्स के होंगे। उसके बाद आपकी शारीरिक माप परीक्षण होगी, फिर आपका चिकित्सा परीक्षण होगा उसके बाद में। तो पहला तो आपका लिखित आपका ही पेपर होगा। पाठ्यक्रम एवं प्रश्न क्या है, तो मैंने क्या कहा, जीके जीएस के केवल आपके 100 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, ध्यान रखना भैया। अच्छा, उसके आधार पर जब हम आगे चलेंगे, ध्यान रखना, फिर उसके बाद क्या किया जाएगा, शारीरिक मानक परीक्षण होगा, और उसके बाद फिर आपका नियुक्ति हो जाएगी अपने जिले में, ध्यान रखना। अच्छा, यहाँ पे अगर बात करेंगे जो शारीरिक जो मापन प्रक्रिया है, उसको थोड़ा सा अगर आपसे बात करेंगे यहाँ पे, तो शारीरिक मानक, अब यहाँ पे एक बार इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। जैसे सामान्य अभ्यर्थी, जनरल का है, अनुसूचित जाति का है, या अन्य है, या पिछड़ा वर्ग है, ध्यान रखना भैया। यहाँ पे ध्यान रखना, कहा गया कि ऊंचाई जो आपकी होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर न्यूनतम होनी चाहिए, और अगर आप एसटी कैटेगरी से, अनुसूचित जनजाति से आते हैं, तो आपकी 160 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए। सीना बिना फुलाई 79 होना चाहिए, और यहाँ पे 77, और सीना फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर का फुलाव होता है, तो 5 सेंटीमीटर का आपका यहाँ पर ये फुलाव हो जाएगा। ये तो हो जाएगी, ध्यान रखना, पुरुष के लिए। वही महिला के लिए ऊंचाई जो है 152 सेंटीमीटर है, इधर कम होकर के 147 सेंटीमीटर है। वजन यहाँ पे न्यूनतम 40 किलोग्राम हो जाएगा, और यहाँ पे 40 किलोग्राम वजन हो जाएगा, ध्यान रखना भी, ठीक है। शारीरिक मानक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के नामों को उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा यथा समय पर वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। यानी आपका एग्जाम होगा, एग्जाम आपका 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 ही मार्क्स के होंगे, 100 क्वेश्चन 100 ही मार्क्स के होंगे, और 100 क्वेश्चन आपके होंगे जीके जीएस के होंगे, ध्यान रखना। साथ में करंट अफेयर्स को, साथ में वही थोड़ा सा साइंस को शामिल करके, साथ में थोड़ा ईवीएस को शामिल करके प्रॉपर तरीके से होगा। अभी बताऊंगा आपको डिटेल सिलेबस। शारीरिक मानक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा, जो अर्हकारी प्रकृति होगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा के अंक नहीं दिए जाएंगे। शारीरिक दक्षता परीक्षण के स्थल एवं समय का निर्धारण बाद में वो सब किया जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा में अर्थ होने के लिए पुरुष अभ्यर्थियों को यहाँ पे ध्यान रखना। ये तो आपका क्या था, ये तो आपकी यहाँ पे क्या दे रखी थी भैया, हाइट दे रखी थी पुरुष महिला की, और सीना के बारे में दे रखा था। अब जो यहाँ पर है वो आपको समझना है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थियों को 4.8 किलोमीटर की दौड़ 28 मिनट में, महिलाओं को 2.4 किलोमीटर की दौड़ 16 मिनट में पूरी करना आवश्यक है। तो आपको इतनी दौड़ तो होनी चाहिए, 4800 मीटर की दौड़ 28 मिनट में, बड़े आराम से आप धीरे धीरे ही भागोगे तो भाग जाओगे, और 2.4 किलोमीटर की 16 मिनट में तो महिलाएं बड़े आराम से कर सकती हैं। जो अभ्यर्थी निर्धारित समय में दौड़ पूरी नहीं कर सकते, वे एनरोलमेंट के लिए पात्र नहीं होंगे, ध्यान रखना। तो आपकी हाइट वाइट हो जाएगी, आपका वेट है, आपका सीना वगैरह है, और उसके आधार पे आपकी दौड़ वगैरह है, ये सब चीजें बाद में हो जाएंगी, लेकिन पहले आपका एग्जाम होगा, उसके बाद हो जाएगा। और यहाँ पर फिर उसके बाद आपका चिकित्सा परीक्षण हो जाएगा, चरित्र सत्यापन, अंतिम रूप से फिर आपका सत्यापन हो जाएगा, और उसके बाद आपकी इसमें क्या हो जाएगी भैया, ज्वाइनिंग हो जाएगी। कुल मिलाकर के हमने जो आपको बताया भैया, क्या हो जाएगा, पहले आपकी लिखित परीक्षा हो जाएगी, फिर शारीरिक माप परीक्षण, शारीरिक माप परीक्षण में पहले आपकी दौड़, और दौड़ से पहले आपकी लंबाई, और उसके आधार पर नापतोल, फिर आपका मेडिकल किया जाएगा। ये आपका हो जाएगा, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, कुछ भी इसमें अलग नहीं है। अच्छा, 100 नंबर का जो पेपर होगा उसका सिलेबस अभी से आपको देख लीजिए। अभी से मैं आपको उसका 100 नंबर का सिलेबस भी आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे जो आपका 100 नंबर का सिलेबस है, उसमें हिस्ट्री, आपकी इंडियन हिस्ट्री, नेशनल मूवमेंट, भारतीय इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, है ना, भारतीय राजनीति, संविधान आपका पूरा पॉलिटी, अर्थव्यवस्था से प्रश्न, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समाचार, जो न्यूज एजेंसी है, करंट अफेयर्स है, उससे रिलेटेड प्रश्न, खेल, पुस्तकें, पुरस्कार से संबंधित प्रश्न, महत्वपूर्ण तिथियां जितने भी हैं, कोई भी डेट आपसे पूछ लेगा, कोई दिवस आपसे पूछ लेगा, कोई पॉलिसी आपसे पूछ लेगा, कोई साइंस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लेगा, किसी मिसाइल के बारे में पूछ लिया, किसी के बारे में पूछ लिया, फिर कुछ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से रिलेटेड, भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन, और फिर आपसे पर्यावरण विज्ञान के आधार पर बेसिक क्वेश्चन, प्लस आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो 100 नंबर का है, आज से ही पढ़ने का नंबर लगा दीजिए, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के हो जाएंगे।
जाएंगे। बहुत अच्छा है और इसमें वेतन भी अच्छा खासा आपका होगा। लगभग 20 से 25,000 वेतन होमगार्ड्स को दिया जाता है और अब तो 8वां वेतन आयोग लग रहा है। तो अगर 8वां वेतन आयोग अगर लागू हो जाएगा तो ये सैलरी बढ़कर के कम से कम आपकी 30-32 हजार रुपए के आसपास, मतलब एक अनुमान है, वहां पे उतनी सैलरी आपकी होमगार्ड में पहुंच जानी चाहिए। और भी जितनी तनख्वाह हो वो तो आपको अपडेट पता ही चल जाएगा। तो केवल जिनकी भी आयु 18 से 30 साल के बीच में है, 18 से जो रिजर्वेशन के हिसाब से है, केवल 100 नंबर की जीके आपको पढ़नी है और बढ़िया तरीके से आपको अपने जिले में ही ड्यूटी मिल जाएगी भैया। महिला और पुरुष दोनों ही भर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।